पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंगवावी अन्नं वा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पणो। आदमी जीवन को चलाने के लिए भोजन करता है, पानी भी पीता है, और ये कई जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। संस्कृत में शांत सुधारस भावना ग्रंथ में कहा गया है, प्रथम मशन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेश्मालंकृति व्यग्रचित्तः परिणयन मपत्यावाप्ति मिष्टेन्द्रियार्थान सततमभिलसन्तः स्वस्थताम क्वाश्नुवीरन। उपाध्याय विनय विजय जी ने मानो एक चित्रण किया है आदमी की क्या स्थिति होती है। पहले तो आदमी को भोजन की चिंता कि रोटी चाहिए, पानी भी चाहिए। रोटी के बिना तो फिर भी मान लो कुछ समय आदमी निकाल दे, पानी के बिना तो और ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। तो पानी तो पहले चाहिए। तो भोजन पानी, उसको पाने की इच्छा, वो उपलब्ध हैं, उसकी व्यवस्था है। तो कपड़ा भी चाहिए आदमी को और मकान भी चाहिए। ये उपलब्ध हो जाएं कि फिर कुछ आभूषण गहने भी चाहिए। यूँ संसार में कई चीज़ें होती हैं। तो हवा जीवन के लिए अनिवार्य है, फिर पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। अस्वस्थ अवस्था में चिकित्सा औषध की भी आवश्यकता हो सकती है। इधर शिक्षा की व्यवस्था भी अपेक्षित हो सकती है। तो कई ये जीवन की अपेक्षाएं हैं, कई अपेक्षाएं अनिवार्य हैं, कई आवश्यक हैं। यानी कईयों के बिना तो काम चलता ही नहीं है कि हवा के बिना काम चलेगा ही कैसे। भोजन पानी के बिना भी आदमी लंबा कैसे जी पाएगा। तो भोजन आहार आवश्यक है, पानी आवश्यक है। आदमी खाता भी है, पीता भी है। आदमी नशा भी करता है और आसक्ति भी एक तत्व है कि भोजन पानी के ग्रहण के साथ, खाद्य पेय के ग्रहण के साथ आसक्ति भी जुड़ सकती है। और आसक्ति तो पाप है, बंधन है। ये आसक्ति बंधन है। और आसक्ति परित्याग की साधना मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। विषयों में आसक्त मन है बंधन कारक। विषय आसक्ति से मुक्तता की साधना है तो मुक्ति की ओर गति हो जाती है। आदमी नशा भी करता है, आदमी शराब भी पीता है और आदमी फिर नशे की गिरफ्त में ऐसा कई बार आ जाता है
कि फिर उसे छोड़ना कईयों के लिए मुश्किल हो सकता है। वो नशा आदमी को मानो पकड़ लेता है, दूसरे की पकड़ में यूं आ जाना यह बढ़िया बात नहीं होती। पहले आदमी शराब पीता है, बाद में शराब मानो आदमी को पीने लग जाती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। कि भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, भोगों ने हमारे शरीर की स्थिति गड़बड़ा दी। तो आदमी भोग भोगता है या भोग आदमी को भोग लेता है? भोग आदमी भी भोगता है, फिर भोग मानो आदमी को भोगने लग जाता है। और तप नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। फिर काल इतने वर्ष बीत गए, हमारे जीवन के इतने वर्ष बीत गए, हम खुद भी इतने तो बीत गए, इतना समय तो चला गया। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, आदमी बूढ़ा हो गया। तो पहले आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी पीता है, फिर बीड़ी मानो आदमी को पीने लग जाती है। आदमी पहले गुटखा खाता है, फिर गुटखा ये चीज़ें आदमी को खाने लग जाती हैं। संस्कृत में एक श्लोक है शराब के बारे में, चित्तभ्रांतिर जायते मद्यपानाम, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ास्तस्मान् मद्यम नैव देयम न पेयम। कि मद्य पीने वाले, शराब पीने वाले लोग हैं, उनका चित्त भ्रांत हो जाता है, चित्त में भ्रांति हो जाती है। भ्रांत चित्त भ्रांत होने पर आदमी पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। पाप करके लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्य न तो दूसरों को देना चाहिए, न खुद को पीना चाहिए। कि दूसरों की भी मनुहार करनी है तो शराब से मनुहार क्यों करते हो? न खुद पियो न दूसरों को पिलाओ। एक कोई विद्वत गोष्ठी का समारोह था, कई विद्वान दार्शनिक उस सम्मेलन में आए थे। आम जनता भी, उद्घाटन समारोह हो रहा था तो आम जनता को भी इनवाइट किया गया था। तो कई विद्वान लोग मंच पर बैठे, आगे टेबल लगा दी गई, पीछे कुर्सियां थी, कुर्सियों पर बैठ गए, सामने टेबल थी, कुछ सामग्री टेबल पर रखी गई प्रत्येक विद्वान के सामने, और सामग्री के साथ साथ शराब की बोतलें भी रखी गई। एक दार्शनिक बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा था और उसके सामने वो शराब की बोतल कार्यकर्ता ने ला करके रखी। दार्शनिक ने देखा, अरे ये तो शराब की बोतल, शराब है, मैं तो शराब को छूता तक नहीं हूं, पर ये सामने आ गई है। मेरे सामने शराब रहे यह भी ठीक नहीं, और कोई इस शराब को पिए यह भी ठीक नहीं। मेरे पास आ गई, अब और भी कोई इसको न पिए, मैं नहीं पिए और भी कोई इसको तो न पिए। दार्शनिक खड़ा हुआ, बोतल को हाथ में लिया, न छूने वाला आज तो बोतल को तो छू लिया,
दार्शनिक ने। थोड़ा जाने लगा मैदान की ओर। कार्यकर्ताओं ने सोचा कोई बाथरूम टॉयलेट कोई अपेक्षा होगी तब जा रहे होंगे, तो एक दो कार्यकर्ता की सर आइए, सर आइए, बाथरूम इधर है, बाथरूम इधर है। कहने बाथरूम नहीं। तत्काल मिट्टी पड़ी थी तो दार्शनिक ने वो बोतल का ढक्कन खोला और शराब उस मिट्टी में गिरा दी और बोतल कार्यकर्ताओं को दे दी, वापस आके मंच पर बैठ गया। प्रोग्राम पूरा हो गया, भाषण आदि सब हो गए, प्रोग्राम संपन्न हुआ। तब वे कुछ कार्यकर्ता मिलने के लिए आए जो आयोजक कमेटी के लोग थे। बोला सर आपने यह क्या किया, हमने तो शराब आपको बहुत भावना से दी थी, आप पिएंगे लेंगे, आपने तो उसको ऐसे मिट्टी में गिरा दिया, यह क्या किया आपने। दार्शनिक बोला और क्या करूं, आप लोगों ने शराब मेरे सामने रखी, आपकी अपनी व्यवस्था होगी, मैं क्यों आप पर कुछ बोलूं करूं। अब आपने मेरे सामने रख दी, वो तो शराब मेरी हो गई ना, आपने तो मुझे दे दी थी, अब मैं उसका क्या करूं क्या न करूं, मेरी अपनी इच्छा की बात है। अब रही बात कि मैंने पी नहीं और मिट्टी में गिरा दी, मिट्टी में मिला दी। दार्शनिक बोला देखिए मैं तो शराब पीता नहीं हूं, आज तक जिंदगी में शराब पी नहीं, आज बोतल के तो हाथ लगाना पड़ गया, बाकी मैंने तो बोतल को भी नहीं छुआ आज तक, शराब से युक्त बोतल को भी नहीं छुआ। अब आप कहते हो कि मिट्टी में गिरा दी, तो देखिए शायद मैं अगर शराब को मिट्टी में नहीं गिराता, अगर पी लेता, नहीं पीता, अगर मान लो पी लेता, तो शायद शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती। तो शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिलाए इससे पहले मैं शराब को ही मैंने मिट्टी में मिला दिया। दार्शनिक की बात को कार्यकर्ताओं ने सुना, कार्यकर्ता शर्मिंदे हो गए। दार्शनिक बोला अरे मेरी सलाह आपसे, ऐसा आप लोग कोई प्रोग्राम करो तो ध्यान रखा करो, ज़्यादा से आपको रखना हो तो वो मिनरल वाटर की तो भले वो बोतल भले रख दो, वो तो मान ले पानी प्यास लग जाए पी लें, वो तो समझ में आती है, बिस्लरी वो वाटर वाली तो मान लो, पर ये शराब वाली बात मत किया करो। हम लोग विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं लोगों को, दार्शनिक लोग हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, सदाचार की बात भी हम बोल देते हैं, फिर ये शराब की बोतलें हमारे आगे लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। तो मेरी एडवाइस है आपसे कि ऐसे प्रोग्रामों में शराब मत रखा करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा और कोई सात्विक पीने की चीज़ भले आप कोई जूस वगैरह भले पिला दो, पिलाना पड़ी, शराब नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं, आपके तो समाज में परिवार में शादी का प्रसंग भी आता है, आपके व्यावसायिक कॉमर्शियल मीटिंग्स भी यदा कदा हो सकती हैं, राजनैतिक कोई संगोष्ठियाँ मीटिंग्स भी हो सकती है। तो आप लोग ध्यान दें कि भले तो शादी हो, शादी का प्रसंग हो, भले कोई आपकी कॉमर्शियल व्यावसायिक मीटिंग हो, भले कोई राजनीतिक प्रसंगों की मीटिंग हो और कोई सामाजिक मीटिंग हो, शराब को स्थान न मिले। आपको तो मान लो बैठने के लिए स्थान मिले, वो तो शराब को बैठने के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए, बोतल को स्थान नहीं मिले, ये व्यवस्था रहे कि बोतल को एंट्री नहीं है हमारे यहाँ मीटिंग के हॉल में, बोतल को एंट्री, शराब की बोतल को एंट्री नहीं है। ये अगर रुझान रहे तो वो शराब मुक्ति, मद्य निषेध वाली बात हो सकती है। तो यह एक नशा मुक्ति की बात हम लोग अहिंसा यात्रा में जो 3 बातें बताते हैं, सद्भावना, नैतिकता, तीसरी बात है नशा मुक्ति की। तो नशे की गिरफ्त में आदमी ने, और भी अनेक नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि चीज़ें,
नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। किशोरों में, बच्चों में संस्कार आ जाए नशा मुक्त जीवन, और कहीं यत्किंचित भी लगे कि नशे का कुछ क्रम शुरू हो रहा है या होने वाला है, तो हो गया हो तो उसको विदाई देने का प्रयास हो ही नहीं, पहले से संकल्प हो जाए। तो शास्त्रकार ने तो खैर भिक्षु के लिए कहा कि भिक्षु को तो नशीले ये शराब से दूर रहना चाहिए, परिवर्जन करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। तो भिक्षु की बात तो है ही, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी यह संदेश है कि शराब से मुक्त रहने का संकल्प हो, रुझान हो। यह चिंतन का विषय है कि शराब जीवन के लिए आवश्यक है क्या। मान लो आदमी पानी पिए, यह तो ठीक है, समझ में आने की बात है। और मान लो जूस पिए कोई, वो भी ठीक मान ले, एक शरीर की बात है। पर शराब क्यों पिए। गरीब आदमी है, इधर थोड़ा श्रम करके पैसा कमाता है, फिर वो शराब में पैसा गंवाता है, तो वो परिवार की भी गरीबी की स्थिति कैसे दूर हो। खैर यह तो एक पक्ष है, मूल बात है आत्मा के लिए। आत्मा अच्छी रहे, आत्मा निर्मल रहे, इसलिए भी इस शराब जैसी वस्तु का परित्याग हो, आत्म कल्याण की भावना से, आत्म संयम की भावना से, तो उसका कितना महत्व हो सकता है। वो संत गांव में गए, सदाचार का प्रचार करने वाले संत थे, तो व्याख्यान प्रवचन हुआ, और फिर प्रवचन के बाद कई गांव के लोग आए, और कई आसपास जो फैक्ट्रियां थी और कई सरकारी कार्यों में मजदूरी करने वाले मजदूर कई इकट्ठा हो गए, एक मजदूर सम्मेलन जैसा फिर हो गया। तो संत ने मजदूरों को भी कुछ प्रेरणा दी, नशा मुक्ति, ईमानदारी आदि आदि बातें बताई। तो फिर कुछ मजदूरों के लीडर थे, मुखिया लोग, वो आगे आए। मजदूर सम्मेलन वो जो अनौपचारिक सा हो गया होने के बाद बोले, गुरुजी हमारी समस्या है। क्या समस्या है? कि ये लोग सरकारी मजदूर हैं, सरकारी ये काम, योजनाओं के काम, सड़कों पर काम करते हैं, तो हम लोग सब एक ही समूह के लोग हैं। तो हमारी समस्या ये है कि हमारा वेतन इतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे परिवार का गुजारा हो सके। तो हम चूंकि सरकारी ये योजनाओं से जुड़े हुए मजदूर हैं, तो आप सरकार को बोलिए कि इन मजदूरों का, हम सभी मजदूरों का जो सरकारी कार्य में है, वेतन कुछ बढ़ाया जाए। और आप कहेंगे तो हमें आशा है आपकी बात को वो सरकार के लोग मान लेंगे। तो आपके पास कई बार ये लोग आते भी हैं, मंत्री आदि आदि, तो आप थोड़ा सा इशारा कर देंगे ना, आपका इशारा होगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास, आशा है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि हम गरीबों पर दया करो आप, और सरकार को थोड़ा इशारा करो कि वेतन बढ़ाए। तो गुरु वो संत बोले, भी अब सरकार से तो कब मंत्री आदि आए कि न आए, कर मैं किस रूप में कहूँ न कहूँ, अलग सारा विषय हो गया। पर मैं, तुम लोगों ने कहा कि वेतन बढ़ाओ, तो वेतन तो एक दृष्टि से अपने आप ही बढ़ सकता है। कि कैसे? तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम मजदूर लोग शराब पीते हो। एक दूसरे को देखने लग गए, बगलें झांकने लग गए, थोड़े संकोच से बोले कि हाँ गुरुजी। सिगरेट, बीड़ी? हाँ, बीड़ी तो चलती रहती है। तो संत ने कहा, यह बताओ एक आदमी का एक महीने में यह शराब, बीड़ी, ऐसे नशीले पदार्थों में कितना लग जाता होगा?
कहा गुरुजी कभी कभी पी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं, फिर भी अंदाज 1 महीने में 500 रुपया तो आप मान ही लो इसमें लग जाता होगा, अंदाज एक आदमी का 500 रुपया। संत बोले क्या शराब का त्याग कर सकते हो, बीड़ी आदि का त्याग कर सकते हो? कईयों ने कहा हाँ गुरुजी कर लेंगे। सोचा इनकी बात मान लेंगे तो ये हमारा काम करा देंगे। का पक्का? कहाँ कराओ त्याग, नहीं पिएंगे शराब, त्याग करा दिया। तो गुरुजी बोले देखो जिन्होंने त्याग किया है उनके 500 जैसा तुमने कहा था रुपये तो बढ़ गए ना। जो 500 रुपये करीब जैसा तुमने कहा नशे में लगते वो नहीं लगेंगे, वे 500 रुपये तुम्हारे परिवार में काम आ सकेंगे ना। तो सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई कि गुरुजी ने तो एक सुंदर सा रास्ता, हमारे संयम भी हो गया है, वो जो वेतन वाली समस्या थी वो इस रूप में समाधान हो रहा है। तो खैर वेतन बढ़ना न बढ़ना एक मुद्दा है, अलग मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है आत्मा की शुद्धि बढ़े, आत्मा का कल्याण बढ़े, संयम बढ़े, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो यह नशा मुक्ति की बात है जो गुरुदेव तुलसी ने अनुभूत की बात जिस रूप में शुरू की थी, तो नशा मुक्ति उसी का एक अंग भी है। जनता में नशा मुक्ति का रुझान रहे बढ़े, यह काम्य है।